कैसा रहेगा अगर मैं Realme 8 Pro, Poco X3 Pro और Redmi Note 10 Pro इन तीनों ही स्मार्टफोन्स को पहले चिलचिलाती हुई धूप में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दूं और उसके बाद मैं इनको फ्रिज में डाल दूं। ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा सच में आज करने वाला हूं। और इन तीनों स्मार्टफोन्स का हम एक्सट्रीम टेम्परेचर टेस्ट करने वाले हैं। पहले हम इसको आउटडोर में चिलचिलाती हुई धूप में रखेंगे, फिर इनको हम फ्रिज में डाल देंगे और देखेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन उसमें सस्टेन करता है, किसकी जो बैटरी है वो सबसे पहले जाती है, कौन काम करना बंद कर देता है और कौन काम करता रहता है। ये सभी बातों का हम आज एक रियलिटी टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं हूं शिवम और आपकी तरह ही मैं भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर चेक करा देता हूं और आज का जो टेम्परेचर है मेरे एरिया का वो है 35 डिग्रीज। एक बहुत ही बड़ा सनी ये डे है। देखिए इस तरह की चिलचिलाती हुई धूप जो है वो आज यहाँ पर निकली हुई है और ये वो सेटअप है जहाँ पर मैं फ़ोन्स को लगाने वाला हूँ और हम फ़ोन को भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हैं तीनों फ़ोन। ये है मेरे पास आपका Realme 8 Pro और इसकी बैटरी जो स्टेटस है वो है 100%। और दूसरे नंबर पर मैंने रखा हुआ है Redmi Note 10 Pro, इसका जो बैटरी स्टेटस है वो भी 100% है। और ये है Poco X3 Pro और इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो है 97%। मतलब इन दोनों की तो 100% है, इसकी 97% है। ऑलमोस्ट सेम बैटरी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और 2-3% का मार्जिन हम पोको के लिए क्योंकि कम है तो हम एंड रिजल्ट में भी ये हम ध्यान रखेंगे। और अब हम इन तीनों ही स्मार्टफोन्स को जो है बाहर धूप में रखने वाले हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके। और उससे पहले हम इनका एक बार नॉर्मल टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। Realme 8 Pro का जो टेम्परेचर है वो है 33.8 डिग्रीज। आते हैं Redmi Note 10 Pro पर और इसका टेम्परेचर हम देखते हैं तो यह है 34.1 डिग्रीज। और अब हम आते हैं Poco X3 पर तो इसका टेम्परेचर है 34.5 डिग्रीज। अब आपने देख लिया है तीनों ही स्मार्टफोन्स का टेम्परेचर और अब मैं इसको सेट कर देता हूं आउटडोर पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके और फिर हम देखेंगे 15 मिनट बाद कि इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के टेम्परेचर में कितना बदलाव आया है, किसकी बैटरी कितनी गई है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:44 यानी कि लगभग 2:45 बजे हुए हैं और ये वो सेटअप है जहां पर मैं रखने वाला हूं तीनों ही स्मार्टफोन को डायरेक्ट सनलाइट में। और देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मैंने पावर डॉक्स रखे हुए हैं और ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं ताकि जो सरफेस है वो और जो स्मार्टफोन है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहे ताकि जो सरफेस की हीट है उससे स्मार्टफोन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो सबसे पहले मैं सबसे लेफ्ट पर रखने वाला हूँ Realme 8 Pro स्मार्टफोन को, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। और दूसरे नंबर पर मैं जिस स्मार्टफोन को रखूँगा उसका नाम है Redmi Note 10 Pro। ये स्मार्टफोन Redmi Note 10 Pro, इसको अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ रख देते हैं। और इसके बाद मैं सबसे राइट की तरफ रखने वाला हूँ Poco X3 स्मार्टफोन को। ये तीनों ही स्मार्टफोन मैंने यहाँ पर रख दिए हैं और इसमें अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू कर दूंगा। सबसे पहले करते हैं Realme 8 Pro पर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू और ये मैंने चालू कर दी है। दूसरे नंबर पर हम करते हैं Redmi Note 10 Pro पर ये वीडियो एंड स्टार्ट। अब आती है पोको की बारी। यहाँ वीडियो एंड स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं तीनों ही स्मार्टफोन्स पर जो है वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और इसको यहाँ पर 15 मिनट के लिए हम छोड़ने वाले हैं और उसके बाद आके देखेंगे क्या रहता है रिजल्ट। डायरेक्शन लाइट में हमने रखा हुआ है। ये वाला स्मार्टफोन है, इस पर मैं इनकी वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा और इसको मैं थोड़ा सेट यहाँ कर देता हूँ और इस तरीके से मैं इस पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। मिलते हैं 15 मिनट बाद। सो गाइस 2:59 हो चुके हैं और 2:44 पर हमने फ़ोन को रखा था। अब आइए चल के देखते हैं कि क्या हाल है तीनों ही स्मार्टफोन्स का। ये वो सेटअप है जहाँ पर मैंने फ़ोन्स को लगाया हुआ था डायरेक्ट सनलाइट में और जैसा हम देख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो इससे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। मुझे लग रहा है ये फ़ोन खुद ही बंद हो गया है रिकॉर्ड करते करते। जी हाँ, रिकॉर्डिंग इस पर बंद हो चुकी है ओवर हीटिंग की वजह से। हाल देखते हैं नीचे जो हमारे फ़ोन लगे हुए रिकॉर्डिंग्स पर उनकी क्या क्या हाल चाल है। तो ये है
Realme 8 Pro और इसके क्या हाल चाल है। देखिए इसमें भी ऑलरेडी जो है वो रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। इसका टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर अब आ रहा है। 45.6 डिग्रीज है Realme 8 Pro का। मूविंग टू नेक्स्ट, इसकी भी जो रिकॉर्डिंग है Redmi Note 10 Pro की रिकॉर्डिंग जो है वो भी ऑलरेडी बंद हो चुकी है। फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, पकड़ा भी नहीं जा रहा है। और इसका भी हम टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं कितना टेम्परेचर है इसका। अभी बॉडी टेम्परेचर मोड पे है, इसको हम ऑब्जेक्ट टेम्परेचर पे करते हैं और 53.6 डिग्रीज, बहुत ही ज़्यादा हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म ये Redmi Note 10 Pro हो गया है और पकड़ा तो जा ही नहीं रहा है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। मूविंग टू Poco X3 Pro, ये भी गर्म है, काफ़ी गर्म है। वीडियो रिकॉर्डिंग इस पर भी बंद हो चुकी है। ये शायद ऑन भी नहीं हो रहा है अब। नहीं दोस्तों, ये ऑन भी नहीं हो रहा है। फिर से मैं ट्राई करता हूँ। अभी ऑन तो हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो टेम्परेचर है वो कितना है। और 56.7 डिग्रीज। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर गर्म हुआ है वो है Poco X3 Pro स्मार्टफोन। अब हम इसकी बैटरी परसेंटेज देखेंगे और इनको फ़ोन को हम इंडोर में ले चलते हैं ताकि आपको जो इसकी स्क्रीन है वो भी थोड़ी विजिबल हो पाए। सो गाइस, तीनों ही स्मार्टफोन को मैं इंडोर में लेकर आ चुका हूँ और इसमें जो हमारा रिजल्ट सामने निकल करके आया है, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोन हीट हुआ है वो है Poco X3 स्मार्टफोन और जो सबसे कम हीट हुआ है वो हुआ है Realme 8 Pro स्मार्टफोन। तो ये तो रहा हीटिंग का रिजल्ट। अब देखते हैं कि बैटरी किसकी कितनी कितनी ट्रेन हुई है। तो जैसा आपको याद होगा कि Realme और Redmi दोनों की 100% बैटरी थी, तो यहाँ पर Realme की 97% बैटरी हो गई है। और अगर हम देखें Redmi Note 10 Pro, तो यहाँ पर अभी भी ये ओवर हीटिंग दिखा रहा है। और इसको अगर मैं ओके कर देता हूँ और इसकी बैटरी पर मैं जाता हूँ तो इसकी भी 97% बैटरी है। तो बैटरी तो इन दोनों स्मार्टफोन्स की तो 3% ही ट्रेन हुई है। मूविंग टू Poco X3 Pro जो कि सबसे ज़्यादा हीट हुआ था, और इसकी हम बैटरी देखते हैं तो ये हुई है 93%। तो सबसे ज़्यादा बैटरी भी ड्रेन Poco X3 Pro की इस टेस्ट में हुई है और सबसे ज़्यादा हीट भी यही स्मार्टफोन हुआ है और मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा महंगा भी यही है। तो ये कुछ बात जमी नहीं है यहाँ पर Poco X3 Pro के लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन तीनों ही स्मार्टफोन्स को मैं एक पॉली बैग में, एक एयर टाइट पॉली बैग में इनको पैक करेंगे और फिर इनको मैं फ्रिज में लगा दूंगा 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब इनकी पैकिंग की जाए। सो गाइस, तीनों ही स्मार्टफोन पॉलीथीन के एयर टाइट जिप पाउचेस में तैयार हैं फ्रिज में जाने के लिए और इनको मैंने पैक कर लिया है। इसलिए पैक किया है ताकि मॉइस्चर जो है वो इन तीनों स्मार्टफोन्स पे ना जा पाए। और जल्दी से अब मैं इसको किचन की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पर मैं इनको फ्रिज में रखने वाला हूँ। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं। और ये है मेरा फ्रिज और अभी ये 60 डिग्री के टेम्परेचर पर है, जिस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं। और इसको मैं यहाँ पर खोलता हूँ और खोलने के बाद ये स्लाइडर को मैं यहाँ से निकालता हूँ और ये देखिए, ये मैंने रख दिया यहाँ पर Poco X3 Pro और ये मैंने रख दिया है Redmi Note 10 Pro और ये आ गया है Realme 8 Pro। तीनों ही स्मार्टफोन्स फ्रिज में मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं और अब हम 10 मिनट बाद देखेंगे कि इन तीनों ही स्मार्टफोन्स का क्या हाल है। मॉइस्चर तो इनमें नहीं जा पाएगा, इनकी फंक्शनैलिटीज़ हम चेक करेंगे। और अब मैं फ्रिज को यहाँ से बंद करता हूँ और मिलते हैं 10 मिनट बाद। सो गाइज, लगभग 3:21 हो गए हैं और 3:10 के अराउंड मैंने जो है वो स्मार्टफोन्स फ्रिज के अंदर रखे हुए थे। और अब हम चलते हैं फ्रिज की ओर और देखते हैं क्या है हाल हमारे तीनों ही स्मार्टफोन्स का। यहाँ से मैं इन तीनों को ही उठा लेता हूँ, काफ़ी ठंडे ये हो गए हैं और इनको हम वापस करते हैं, फ्रिज को हम बंद करते हैं और चलते हैं तीनों स्मार्टफोन्स को लेकर टेबल की ओर जहाँ पर हमारा सेटअप ऑलरेडी लगा हुआ है। और यहाँ पर अब हम इन तीनों स्मार्टफोन्स को जो है अनलॉक करने वाले हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले अनलॉक करते हैं Realme 8 Pro स्मार्टफोन को। ये मैंने निकाल दिया है। हाँ, वाह क्या ठंडा ये हुआ है। और इसका टेम्परेचर एक बार हम चेक कर लेते हैं तो 23.6 डिग्रीज, काफ़ी हद तक ये ठंडा हो गया है।
और इसकी फंक्शनैलिटी हम चेक कर लेते हैं। बैटरी पे कोई असर तो नहीं पड़ा है वो देख लेते हैं। 97 है, 97 ही थी। वाह, बैटरी के मामले में यहाँ पर Realme 8 Pro ने बाजी अभी तक लग रहा है मुझे मार ली है। और टच ठीक काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। कैमरा हम ओपन करके देखते हैं तो कैमरा भी ठीक काम कर रहा है, फ्रंट भी और रेयर साइड का कैमरा भी। तो इसको भी हम यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। आते हैं Redmi Note 10 Pro पर। इसको यहाँ से मैं जिप हटाकर ओपन करता हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडा हो रखा है और इसका भी हम टेम्परेचर देखते हैं। 25.2 डिग्रीज। वाओ, देखते हैं कि इसकी बैटरी का क्या हाल चाल है। 97% बैटरी यहाँ पर इसकी भी ड्रेन नहीं हुई है। टच ठीक ठाक काम कर रही है जैसी नॉर्मल थी पहले। और कैमरा ये भी इसका ठीक काम कर रहा है। इसको भी हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और आते हैं अब Poco X3 Pro स्मार्टफोन पर, जो हीटिंग के मामले में तो दोनों ही स्मार्टफोन से पीछे रह गया था। बैटरी के मामले में रहा था, बस कीमत के मामले में आगे निकला हुआ है। ये ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है अभी दोस्तों। इसका टेम्परेचर हम चेक करते हैं। ये बॉडी टेम्परेचर पे है, पहले मैं इसको ऑब्जेक्ट टेम्परेचर पे करता हूँ और 29.1 डिग्री। ओके, तो ये कम अभी ठंडा हुआ है क्योंकि गर्म भी सबसे ज़्यादा था ऑब्वियसली। बैटरी परसेंटेज की हम बात करें तो इसकी बैटरी है 92% और ये 93% थी जब हमने इसको प्लेस किया था। इसकी 1% बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई है। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी उतनी ही थी, 97% ही थी जितने पे हमने इसको फ्रिज में प्लेस किया था। इसकी फंक्शनैलिटी की हम बात करते हैं तो टच ठीक है, टच में भी इसके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैमरा की अगर हम बात करें तो रेयर साइड पर कैमरा ठीक काम कर रहा है, फ्रंट का भी ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था हीटिंग का और कूलिंग का रिज़ल्ट, यानी कि ओवरऑल एक टेम्परेचर का रिज़ल्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया टेम्परेचर टेस्ट करके, जिसमें से जो रिज़ल्ट, जो कंक्लूज़न अभी तक निकल करके आ रहा है वो ये है कि हीट भी सबसे ज़्यादा Poco X3 Pro स्मार्टफोन ही हुआ था और बैटरी भी इसी की तब ड्रेन हुई थी। और कूलिंग के मामले में भी ये कम कूल हुआ है। वो हम अच्छा कहें या बेकार कहें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और फ़िलहाल तो यही है इन तीनों स्मार्टफोन की जो कंक्लूज़न निकला है। और अब हम इन तीनों स्मार्टफोन का कंक्लूज़न आपको एंकर लिंक के ज़रिए बताते हैं। सो गाइस, ये था Poco X3 Pro, Realme 8 Pro और Redmi Note 10 Pro का टेम्परेचर टेस्ट, जिसमें मैंने इन तीनों ही स्मार्टफोन्स को बाहर धूप में 35 डिग्री के टेम्परेचर पर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दिया था। और फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा हीट होकर निकल करके आया है वो स्मार्टफोन था Poco X3 Pro और सबसे ज़्यादा बैटरी जो है वो भी उसी की ड्रेन हुई थी। वहीं कूलिंग टेस्ट में हमने देखा कि कैसे बाकी दोनों स्मार्टफोन्स Redmi Note 10 Pro और Realme 8 Pro जो है उनकी बैटरी तो सेम थी, उनकी ड्रेन नहीं हुई थी। हालांकि जिस एक अकेले स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन हुई थी वो था Poco X3 Pro। और बाकी कंक्लूजन तो आपने वीडियो में ऑलरेडी देख ही लिया है। अब आप अपने हिसाब से अपना स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। तीनों ही स्मार्टफोन के प्राइस भी लगभग सेम है। और इसी तरह के अगर आप कोई दूसरे टेस्ट भी देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वो भी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 91 मोबाइल्स और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल 91 मोबाइल्स।